तो पिछले एपिसोड में टैन्यू अपने कब्र को तोड़कर बाहर आ गया था और अब इसकी वजह से यहाँ की जमीन कांपने लगती है। अब इस बात से डेनियल और उसके साथी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन डेनियल को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। इसलिए वह अपने साथियों से पूछता है कि क्या तुम लोगों को पता है कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। तब इस बात पर उसका एक साथी कहता है कि यह आवाज शायद कब्र के नजदीक से आ रही है। अब उसके इस बात को सुनकर डेनियल चौंक जाता है और फिर कहने लगता है कि भले ही टैन्यू के बहुत सारे दुश्मन थे, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि किसी ने उसके कब्र को ब्लास्ट किया होगा। इसके बाद डेनियल तुरंत अपना फ्लाइंग स्वॉर्ड निकालता है और इसके बारे में पता लगाने के लिए अपने दोस्तों के साथ में कब्र पर आ जाता है। अब यहाँ पर आकर सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सिंगजुन इनके ही सामने खड़ा था और डेनियल को समझ में नहीं आता कि उनके साथ में यह क्या हो रहा है। जिसके बाद वो अपने साथियों से पूछता है कि क्या तुम्हें भी टैन्यू कब्र के ऊपर दिखाई दे रहा है। लेकिन अब इस बात से उसके साथी भी बहुत ही ज्यादा हैरान थे और उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि टैन्यू जिंदा हो गया है, जिसकी वजह से ये सभी उसे टैन्यू का घोस्ट समझने लगते हैं। और इसके बाद इसमें से एक लड़का कहता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं होता, क्योंकि टैन्यू का घोस्ट तो दिन में भी दिखाई दे रहा है। लेकिन अब उसके साथ वाले लड़के की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, जिसकी वजह से वह तुरंत ही यहाँ से जाने का डिसाइड कर लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि टैन्यू वहीं पर खड़ा होकर यह सब देख रहा था और उसे इनके इस हरकत पर हंसी भी आती है। इसके बाद वो डेनियल के सामने आ जाता है, जिसे देखते ही डेनियल बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे भी लग रहा था कि टैन्यू का घोस्ट उसके सामने आ गया है। यह देख टैन्यू अपने हाथ से उसके कंधे पर थपथपाता है और फिर उससे कहता है कि अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं है तो अब तुम और एक बार अच्छे से देख सकते हो। इसके बाद टैन्यू डेनियल से पूछता है क्या तुम्हें अभी भी लग रहा है कि मैं घोस्ट हूँ। अब उसके इस बात को सुनकर डेनियल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसे भी पता चल गया था कि टैन्यू अभी भी जिंदा है। जिसके बाद वो अपने सभी साथियों से कहने लगता है कि देखो टैन्यू अभी भी जिंदा है, और इस बात से वह बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। इसके बाद डेनियल के बाकी साथी भी उसके पास आते हैं, लेकिन अभी भी इनको यकीन नहीं हो रहा था कि टैन्यू सच में जिंदा है। तब इस पर टैन्यू उनसे कहता है कि अब तुम सभी को और ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब वापस आ गया हूँ, इसलिए तुम सब अब से हंसना शुरू कर दो। अब इस बात से डेनियल बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और अब उसे कहता है कि अब हमें और ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है, और इसके बाद वो अपने सभी साथियों से हंसने के लिए कहता है। अब इसके बाद टैन्यू यहाँ से बिंचिंग पैलेस में आ जाता है और फिर यहाँ के दरवाजे पर खड़ा होकर कहता है कि मैं टैन्यू चीफ से मिलना चाहता हूँ। अब इसकी आवाज को सुनते ही एल्डर सेन और एल्डर लियू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर एल्डर सेन एल्डर लियू से पूछने लगता है कि क्या तुमने अभी अभी वह आवाज सुनी है। तब इस पर एल्डर लियू एल्डर सेन से कहता है कि तुमने भी वह आवाज सुनी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हम हमेशा ही टैन्यू के बारे में बात करते रहते हैं, जिसकी वजह से यह चीज जरूर हमारी हेलुसिनेशन है, क्योंकि टैन्यू को मरे तो 1 साल से ज्यादा हो गए। लेकिन इसी वक्त टैन्यू फिर से इनको मिलने के लिए आवाज लगाता है, जिसकी आवाज को सुनकर दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और तुरंत उससे मिलने के लिए आ जाते हैं। अब एल्डर सेन टैन्यू को देखते ही बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि टैन्यू वापस आ गया है। यह देख टैन्यू एल्डर के सामने झुक जाता है और फिर उनसे कहता है कि मैं वापस आ गया हूँ। अब इसके इस बात को सुनकर एल्डर सेन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उससे कहता है कि तुम अभी भी जिंदा हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद टैन्यू वापस खड़ा हो जाता है और एल्डर सेन एल्डर लियू से कहता है कि तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो, तुम तुरंत ही मिस पिंग के पास जाकर इसके बारे में बताओ। तब इस पर एल्डर लियू कहता है कि हाँ मैं जल्दी ही जा रहा हूँ, और इसके बाद वह तुरंत मिस पिंग को इन्फॉर्म करने के लिए यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम मिस पिंग को चीफ टैंक के साथ में देखते हैं, जहाँ पर इस वक्त चीफ टैंक अपना ट्रीटमेंट ले रही थी। तभी एल्डर लियू आकर यहाँ का दरवाजा खटखटाने लगता है, जिसे सुनकर मिस पिंग चीफ टैंक से कहती है कि नीचे वाले लोगों को पता नहीं है कि उन्हें क्या करना चाहिए, इसलिए आप इस बात पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। जिस पर चीफ टैंक मिस पिंग से कहती है कि कोई बात नहीं। इसके बाद मिस पिंग दरवाजे के पास आती है और फिर गुस्से में पूछती है कि बाहर कौन है और क्या मैंने चीफ टैंक को डिस्टर्ब करने से मना नहीं किया था। तब इस पर एल्डर लियू मिस पिंग से कहता है कि प्लीज आप गुस्सा मत होइए, और इसी के साथ वह चीफ टैंक को भी शांत रहने के लिए कहता है। फिर वो मिस पिंग से कहता है कि मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज लेकर आया हूँ, और इसके बाद वह इसे बताता
है कि टैन्यू अभी नहीं मरा है और वह अभी भी जिंदा है, जो कि इस वक्त बाहर आपसे मिलने के लिए इंतजार कर रहा है। अब इसके इस बात को सुनकर मिस विंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और एल्डर लियू से पूछती है, क्या तुम सच बोल रहे हो कि टैन्यू अभी भी नहीं मरा है? तब एल्डर लियू मिस विंग को यकीन दिलाता है कि यह बात सही है और इस वक्त टैन्यू आपसे मिलने के लिए इंतजार कर रहा है। यह सुनकर मिस विंग एल्डर लियू से कहती है कि तुम अभी नीचे ही इंतजार करो और मैं केवल कुछ ही देर में आ रही हूँ। अब टैन्यू के जिंदा होने के बारे में सुनकर मिस विंग बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और वह चीफ टैंक से कहती है कि मेरे मास्टर को सच में पता है कि क्या होने वाला है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरी किस्मत वापस आने वाली है, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं किया था कि यह चीज इतनी जल्दी होगी। अब इसको इतना ज्यादा खुश देख चीफ टैंक उससे पूछती है कि आखिर ये टैन्यू कौन है, क्योंकि मैंने आज से पहले तुम्हें कभी भी इतना खुश नहीं देखा था। तब मिस विंग चीफ टैंक से बताती है कि टैन्यू हमारे हर्ब गार्डन का एक स्टूडेंट है और आज से 1 साल पहले उसके पास में बर्थ सोल रिल्म की 7th लेवल वाली कल्टीवेशन थी, लेकिन इसके बाद भी वह बेस्ट स्पेस टाइम टावर के 108वें फ्लोर पर चढ़ने में कामयाब हो गया था। अब इस बात को सुनकर खुद चीफ टैंक भी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था और इसलिए वह मिस विंग से पूछती है कि क्या तुम सच बोल रही हो? तब इस पर मिस विंग उसे बताती है कि उस वक्त मैं भी वहीं थी और मैंने खुद अपनी आंखों से टैन्यू को टावर के ऊपर चढ़ते हुए देखा था, लेकिन उसके कुछ समय के बाद किसी ने उस पर अटैक करके उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया, जिसकी वजह से आज से 1 साल पहले उसकी मौत हो गई और उसकी लाइफ लाइट भी बुझ गई थी। इसके बाद वह खुश होते हुए चीफ टैंक से कहती है, लेकिन अभी अभी आपने भी इसके बारे में सुना और टैन्यू अब जिंदा होकर वापस आ गया है। इसके बाद मिस विंग चीफ टैंक से कहती है कि मैं उसे देखना चाहती हूँ, जिस पर चीफ टैंक कहती है कि ठीक है, तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन टैन्यू से कुछ समय के लिए यहीं पर रुकने के लिए कहना, क्योंकि मैं भी उस टैलेंटेड स्टूडेंट को देखना चाहती हूँ। इस पर मिस विंग चीफ टैंक से इस बात के लिए प्रॉमिस करती है और इसके बाद वह यहाँ से बाहर आ जाती है। वहीं दूसरी ओर टैन्यू एल्डर सेन और एल्डर लियू के साथ में उसका इंतजार कर रहा था और मिस विंग अब जैसे ही इसके सामने आती है वो इसे रिस्पेक्ट देता है, लेकिन मिस विंग उससे कहने लगती है कि एक मरा हुआ आदमी 1 साल के बाद कैसे जिंदा हो गया, मुझे तुम सबसे पहले इसी के बारे में बताओ। यह सुनकर टैन्यू मिस विंग से बताने लगता है कि 1 साल पहले मैं जब अपनी जान बचाने के लिए केंगलिंग माउंटेन की ओर भाग रहा था, तब उसके दौरान मैं बुरी तरह से जख्मी हो गया था और कुछ समय के बाद मैं बेहोश हो गया, लेकिन शायद यह चीज गॉड की ब्लेसिंग है, क्योंकि मैं मरने से बच गया और इसके अलावा मेरे जख्म भी पूरी तरह से हील हो चुके हैं और इसी के साथ मेरी कल्टीवेशन भी बर्थ सोल रिल्म के 9th लेवल पर चली गई है। लेकिन तभी मिस विंग उससे कहती है कि उस वक्त तो तुम्हारी लाइफ लाइट भी बुझ गई थी, जिसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? लेकिन इस बात को सुनकर टैन्यू ऐसे बिहेव करता है कि उसे किसी भी चीज के बारे में पता नहीं है और फिर मिस विंग से कहता है कि मैं तो आज ही होश में आया हूँ, जिसकी वजह से मुझे इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इसके बाद मिस विंग इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाती। तभी इसी वक्त यहाँ दरवाजे पर डीकन बुल भी आ जाता है और मिस विंग से कहता है कि मुझे आपसे कोई जरूरी बात बतानी है। उसकी यह बात सुनते ही मिस विंग उसे अंदर आने की परमिशन दे देती है। फिर डीकन बुल मिस विंग से कहता है कि आपको जाकर टैन्यू के कब्र को देखना चाहिए, क्योंकि टैन्यू की लाइफ लाइट कल तक भी बुझी हुई थी, लेकिन मैं जब आज लैम्प सोल टेम्पल में गया तब मैंने देखा कि वहाँ पर टैन्यू की लाइफ लाइट फिर से जलने लगी थी, लेकिन असल में उसे ध्यान ही नहीं होता कि टैन्यू भी यहीं पर है और हम देखते हैं कि टैन्यू उसकी यह बात सुनकर मुस्कुरा रहा था। इसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि टैन्यू खुद लैम्प सोल टेम्पल में गया था और उसने अपने लाइफ लाइट को फिर से जला दिया था। इसके बाद मिस विंग डीकन बुल से कहती है कि टैन्यू के कब्र को देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि टैन्यू सच में वापस आ गया है। इसके बाद टैन्यू डीकन बुल को रिस्पेक्ट देता है, जिसे यहाँ पर देखते ही डीकन बुल बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुम सच में जिंदा हो। लेकिन तभी मिस विंग डीकन बुल से कहती है कि अगर कोई और बात नहीं है तब तुम हमें अकेले छोड़कर यहाँ से जा सकते हो। अब उसकी यह बात सुनकर डीकन बुल तुरंत यहाँ से चला जाता है। फिर मिस विंग टैन्यू से पूछती है, क्या तुम्हें याद है कि किसने उस रात तुम्हारे ऊपर अटैक किया था? तब इस बात पर टैन्यू से बताता है कि उस रात एल्डर पेंग ने मेरे ऊपर अटैक किया था और इसके बाद टैन्यू इसके बारे में न्याय मांगने लगता है। अब इसकी यह बात सुनकर एल्डर सेन कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि यह काम उसी का है और इसलिए इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है कि वह इमोर्टल सेक्ट में छुपने के लिए भाग गया था। लेकिन इसके बाद मिस विंग टैन्यू से फिर
फिर से पूछती है कि क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो एल्डर पिंग था। तब इस पर टैन्यू से कहता है कि हाँ मुझे पूरा यकीन है, और अगर आपको लगता है कि मैं इसके बारे में झूठ बोल रहा हूँ तब इसके लिए तुरंत आप मुझे मौत की सजा दे सकती हैं। यह सुनकर मिस विंग टैन्यू से कहती है कि अब इस मैटर के बारे में मैं कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि एल्डर पिंग की मौत हो चुकी है। अब उसकी यह बात सुनकर टैन्यू कहता है क्या सच में, जिसके बाद एल्डर लियू उसे बताता है कि आज से 4 दिन पहले एल्डर पिंग की मौत हो गई है। तब इस पर टैन्यू कहने लगता है कि वो अपनी हरकत के लिए मरना डिजर्व करता था। इसके बाद मिस विंग टैन्यू से कहती है कि एल्डर पिंग तो मर गया है, लेकिन क्या तुम अब से मुझे अपना मास्टर मानने के लिए तैयार हो। अब उसकी यह बात सुनकर टैन्यू हैरान हो जाता है, जिसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पर 16,000 लाइक्स कंप्लीट करवा देना, और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।